परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आप सबकी प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। आज मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे जो आज का मेरा मुख्य विषय है, जिसके लिए हमने बाइबल से एक शब्द लिया गया है, आमीन। तो आमीन के बारे में हम लोग जो है देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये एक इब्रानी शब्द है और इब्रानी भाषा का जो है ये लिप्यांतरण करके एक शब्द है, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसा ही हो। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके बाद हम आमीन बोलते हैं, तो आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर किसी को आशीष देता था तब उसके अंत में आमीन है जो लिखा रहता था। जैसे हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं, किसी को श्राप दिया जाता था तब आमीन है जो लिखा रहता था। और नए नियम में भी जब हम प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आमीन शब्द लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी, पहला कुरिन्थियों में भी, कई ऐसी, याकूब की पुस्तक में भी कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें आमीन शब्द है जो लिखा जाता है। लेकिन हमें असल में आमीन शब्द कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए? आज हम जो है हर बात पर आमीन बोल देते हैं। जो हमसे कोई व्यक्ति एक नॉर्मली बात कर रहा है तो हम उस समय में भी आमीन बोल देते हैं। लेकिन बाइबल में आमीन शब्द हमें कहाँ पर बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है आमीन का। तो उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 2 आयत यहाँ पर लिखा हुआ है। उत्पत्ति 16 की 2 में कि सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। यहाँ पर हम देखते हैं 16 अध्याय में हम देखते हैं कि सारा जो है बेचैन हो गई, क्योंकि उसको संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण उसको बेचैनी हो गई। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक स्त्री चाहती है कि उसको संतान हो, लेकिन वो इतनी बेचैन हो गई कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा को भूलकर वो अब्राहम को सलाह देने लगी और उससे कहा कि तू मेरी दासी हाजिरा के पास जा और उससे मेरे लिए एक संतान उत्पन्न है जो तू कर दे, जैसा कि 16 की 2 में हमने यहाँ पर देखा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दुखद रूप से उसने सारा की बात के लिए आमीन कह दिया। अब्राहम ने यहाँ पर सारा की बात मान ली, उसकी बात पर उसने आमीन है जो कह दिया, और वो सारा की बात मानकर, उसकी इस दुख की बात को मानकर उसने जो है आमीन कह दिया और वो हाजिरा के पास गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके इस आमीन बोलने की वजह से, सारा की बात बोलने की वजह से अब्राहम का वंशज जो है 400 साल तक समस्या में रहा। 400 साल तक उसका वंश जो है समस्या में बना रहा। और हम देखते हैं इस घटना से हमें यह सीखने के लिए मिलता है, अगर परमेश्वर हमसे वायदा करता है, भले ही उस वायदे को पूरा करने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर के कहे हुए वायदे पर आमीन बोलना है। मनुष्य की कही हुई बातों पर हमें आमीन है जो नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है सारा की सलाह की जरूरत नहीं, परंतु हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदे पर है हमें जो विश्वास करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस्माइल का जन्म हुआ और 16 की 15 में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हुआ, और अब्राहम ने उस पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस्माइल पैदा हुआ उस समय अब्राहम की उम्र जो है 86 साल की थी।
और वो आगे बढ़ते बढ़ते जैसा 17:1 में हम देखते हैं कि अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब इस्माइल का जन्म हुआ तब अब्राहम जो है 86 साल का था और उसके बाद 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को जो है आवाज देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हम इन 13 सालों के बीच में देखते हैं, इन 13 साल के दरमियान जो है परमेश्वर अब्राहम से खामोश रहा। कोई भी वाणी, कोई भी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उसने अब्राहम ने सारा की बात पर आमीन बोला था। वो अपनी पत्नी सारा की बात को मानकर वो जो है हाजिरा के पास गया और उससे एक पुत्र उत्पन्न है, जो पुत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम से कोई भी बातचीत है जो नहीं कही। और जब बातचीत 13 साल के बाद कही अब्राहम से, जब वो 99 साल का हो गया, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने परमेश्वर ने जो है अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। उसके बाद हम सोच सकते हैं यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने ये भी बोला होगा कि तूने सारा की बात पर आमीन है जो क्यों कहा, सारा की बात पर तूने आमीन क्यों कहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कई बार परमेश्वर हमारे साथ सख्ताई से पेश आता है, वो सख्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर 13 साल तक हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम से जो है बातचीत करना बंद कर दिया। अब्राहम से कोई भी बातचीत है जो 13 साल तक परमेश्वर ने नहीं है जो की है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यह सीखना चाहिए कि हमें मनुष्यों की बात को नहीं मानना है, हमें परमेश्वर की बात को है जो मानना है। 13 साल तक अब्राहम परमेश्वर की आवाज को बिना सुने कैसे रह सकता है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है। वो अब्राहम जिसको परमेश्वर ने आवाज देकर कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ दे, समय समय पर वो अब्राहम की अगुवाई करता रहा, समय समय पर उससे बातचीत करता रहा, लेकिन एक गलती के कारण उसने अपनी पत्नी की बात को मानकर उसकी बात पर आमीन कहा। और हम देखते हैं कि आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। यहाँ पर जब सारा ने कहा हाजिरा के पास जा, तो अब्राहम ने भी कहा, बोल दिया होगा कि ऐसा ही हो, आमीन आमीन उसने जो है बोल दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो 13 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम से जो है बातचीत नहीं है जो कही। उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक पुत्र की आशीष दी, इसहाक की। और उसके बाद एक परीक्षा के बारे में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। और अब यहाँ पर अब्राहम एक अच्छा कार्य करता है। अब्राहम जब बलि चढ़ाने के लिए अपने पुत्र इसहाक को लेकर गया, तो उसने अपनी पत्नी सारा से ये बातें नहीं कही, क्योंकि हम जानते हैं सारा यहाँ पर भी जो है अब्राहम के मन को भरमा सकती थी, अब्राहम के मन को भटका सकती थी। इसलिए अब्राहम ने जो अपने चुनिंदा सेवकों को लेकर गधे पर काठी कसकर, कुछ लकड़ियों को लेकर, आग लेकर, छुरी लेकर और इसहाक को लेकर वो जो है उस पर्वत पर चला गया जिस पर्वत पर परमेश्वर ने उससे कहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने जो है परमेश्वर की वायदे को पूरा करने के लिए परमेश्वर के प्रति वो इतना आज्ञाकारी हो गया कि अपने पुत्र को वो जो है बलि करने के लिए वो चल पड़ा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद परमेश्वर जो है अब्राहम का नाम अब्राहम से अब्राहम जो है रखता है। और अब्राहम का अर्थ है, अब्राहम नाम का अर्थ है जातियों का पिता। और जब परमेश्वर ने उससे कहा अब्राहम से कि आज से तेरा नाम अब्राहम होगा, तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर की हुई बात पर आमीन कहा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, तो अब्राहम ने परमेश्वर की हुई बात पर आमीन है मेरे प्रियो जो बोल दिया। आज हमें देखना है कि हमें
किस बात पर आमीन बोलना। कुछ लोग कहीं पर भी आमीन शब्द का इस्तेमाल है जो कर देते हैं, इसलिए हमें बड़े सोच समझ कर है जो कोई हमें बोलता है कि ये बात मेरे लिए, कई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति उससे बोलता है तो तुरंत आमीन बोल देता, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इस बात पर हमने आमीन तो बोल दिया, क्या इस बात पर परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है। सारा ने अब्राहम से कहा मेरी पत्नी हाजिरा के पास जा, अब्राहम ने तुरंत आमीन बोल दिया। अब्राहम ने ये नहीं सोचा कि इस बात पर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है या नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना में भी पढ़ते कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। और उसके अंत में हम देखते हैं क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सब तेरे ही है, आमीन। तो इसलिए आमीन शब्द का अर्थ है ऐसा ही हो, और हमें हृदय की गहराई से, दिल की जो है गहराई से हमें प्रार्थना कर कर आमीन है जो बोलना चाहिए, और हमें सोचना चाहिए कि परमेश्वर इस प्रार्थना को पूरी जरूर करेगा। सो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना इस समय करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, आज हमने प्रभु बाइबल से एक आमीन शब्द के बारे में सीखा प्रभु जी, प्रयास किया लोगों को सिखाने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे का काम तेरा है परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रभु जी संदेश के द्वारा बहुत से लोग प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु, और पिता हालेलुया उनके जीवन में परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। कुछ लोग प्रभु जी अपनी मर्जी पूरा करने के लिए प्रभु आमीन बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभु हालेलुया जब सारा बेचैन हुई परमेश्वर पिता, तो प्रभु हालेलुया उसने अब्राहम से कहा, और अब्राहम ने सारा की कही हुई बात पर आमीन बोल दिया। मनुष्य की बात पर हमें आमीन नहीं बोलना, बल्कि तेरी कही हुई बात पर हमें आमीन है जो बोलना है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सुनने वाले हर एक श्रोता को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, आशीष मांगते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, प्रेयर हेल्पलाइन, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।